हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और एक और आज के लिए एक नया वीडियो करंट अफेयर झारखंड करंट पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा करंट को तो पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 2 और ये खेल खिलाड़ी पर होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर आप जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा एक फ्री में जेपीएससी प्रीलिम्स गारंटी प्रोग्राम चल रहा है। जेपीएससी प्रीलिम्स, उसमें हम लोग प्रीलिम्स पर फोकस कर रहे हैं। कौन सा बुक पढ़ना, कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना, क्या छोड़ना, सब चीज़ें पर बात होती रहती है। इसलिए टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। ऑलरेडी 2 बार इंटरव्यू दे चुके हम 6 और 7 जेपीएससी में। तो जो कुछ थोड़ा बहुत इस एग्ज़ाम के बारे में समझे है वही आपसे उसमें डिस्कस किया जाएगा और बेहतर तरीके से समझा जाएगा कि क्या रणनीति होनी चाहिए। बिना 1 रुपये लगाए हम लोग प्रीलिम्स कैसे निकालें, इस पर बात होगा। और यह सिंपल रणनीति होगा। कोई भी अगर सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करेंगे, जो मैं टारगेट दूंगा, तो सिंपल से प्रीलिम्स 100% होगा। फिर जब मेंस आएगा तो मेंस पर भी हम लोग बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं जुड़ा है टेलीग्राम चैनल के ग्रुप से तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल में नए हैं, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है। तो इसी अच्छा लगेगा तो इसका रिस्पॉन्स बेस जैसा आएगा तो पार्ट 3 पार्ट 4 मैं एग्ज़ाम से पहले सारा कंप्लीट करा दूंगा आप लोग के लिए करंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका करंट खेल परिदृश्य झारखंड करंट। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो क्या है, पहला है महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है, महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी। तो इसमें क्या क्या सवाल बन सकता है, जितना आपको याद रखना काफ़ी जरूरी है। पहले बात, इसका आयोजन रांची में होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया कि महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ होता है, रांची। और इसलिए भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसमें विजेता भी भारत रहा। तो हुआ भी राज्य मतलब झारखंड में, और विजेता भी अपना देश भारत रहा। कौन सा गेम है, महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी। जब फाइनल में किसको हराया पूछा जा सकता था, जापान को 4-0 से हराया था। तो इसमें याद रखना है कि इसमें जो पहला गोल किए थे वो झारखंड की संगीता कुमारी। डायरेक्ट सवाल आ जा सकता है कि संगीता कुमारी किस खेल से संबंध है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो याद रखना है कि जो पहला गोल किए थे इसमें झारखंड की संगीता कुमारी ने किए थे। और यह 27 अक्टूबर 2003 में रांची के मोराबादी मरांग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में पहली बार आयोजन हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, झारखंड के 3 खिलाड़ी याद रखिएगा जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, निक्की प्रधान, सलीमा टेट्टे और संगीता कुमारी। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी के बारे में मैं जितना बता दिया। पहला बात तो रांची, दूसरा विजेता भारत, फाइनल में किसको रहा है, जापान को रहा है, 4-0 से रहा है। पहला गोल कौन किया, तो झारखंड की संगीता कुमारी ने किया। मोराबादी में हुआ था, मरांग गोमके स्टेडियम में हुआ था। और झारखंड के 3 खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि निक्की प्रधान किस खेल से संबंध है, बहुत फेमस नाम है, पता होना चाहिए। सलीमा टेट्टे और संगीता कुमारी, तो ये याद होना चाहिए। इतना अगर आपको याद है तो महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी से अगर सवाल आए तो गलती नहीं होगा आपका। चलिए अगला, 37वें राष्ट्रीय खेल। तो ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। तो पहला सवाल तो यही बन सकता है कि आयोजन कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। झारखंड 6 स्वर्ण 5 रजत और 14 कांस्य जीता। मतलब कितना हो गया, 20, 5, 25। टोटल झारखंड ने 25 पदक जीते। उसमें 20वें मतलब 20 स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, 20वां स्थान प्राप्त हुआ और पदक कितना, टोटल 25। ठीक है, तो कैसे याद रखना है आपको, 6514 टोटल। ठीक है, 6 हो गया आपका स्वर्ण, हो गया 5 पदक, 14 कांस्य। ठीक है, 20, 25 ये याद रखना है कि 20वां स्थान 25वां पदक। ठीक है, यही ध्यान में रखना है। दिनेश कुमार याद रखना है, और दिनेश कुमार का नाम याद रखना है, और सुनील बहादुर का नाम याद रखना है। 2 का नाम याद रखना है। दोनों ने गोल्ड जीता था किसमें, लॉन बॉल डबल्स में। तो ये भी ध्यान में रखना है, दिनेश कुमार और सुनील बहादुर। ठीक है, दिनेश और सुनील बहादुर 2-3 बार देखना है वीडियो को, लास्ट टाइम छोटा छोटा वीडियो है, सारा आपका रिवाइज हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो गोल्ड मिला, किस में मिला, तो लॉन लॉन बॉल डबल्स में मिला। तो ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, झारखंड के संदर्भ में पूछा जा सकता है। इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, दिनेश कुमार और सुनील बहादुर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूही हाथिनी, ठीक है। शुभंकर है किस चीज़ का, तो वुमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो हुआ था रांची में, उसका शुभंकर जूही हाथिनी, ठीक है। ये हाथिनी, ये याद रखना, जूही हाथिनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। शुभंकर डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार। अंकिता भगत, ठीक है। अंकिता भगत कौन है, तो 19वें एशियन गेम कहाँ हुआ, चाइना में हुआ। भारत महिला टीम तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता, तो इनका नाम याद रखिए। अंकिता ने कांस्य जीता, तीरंदाजी की उसमें शामिल थी, भारतीय टीम तीरंदाजी में शामिल थी, तो कांस्य पदक जो जीते, तो उसमें ये भी भागीदारी थी, ठीक है। और कहाँ हुआ था 19वें एशियन गेम, तो चाइना में हुआ था। तो इस तरह से अंकिता भगत का नाम आपको याद रखना है, अंकिता भगत, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। सुजीत मुंडा याद रखना, इनका भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये करंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुजीत मुंडा ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में शामिल थे और रांची के दूरभाषी थे। तो ये सवाल सिंपल सा आएगा कि सुजीत मुंडा किस खेल से संबंध है, डायरेक्ट सवाल आएगा। तो याद रखना कि T20 क्रिकेट से है, ब्लाइंड T20 से। ये रांची का ही रहने वाला है, ठीक है। रॉबिन मिंच के बारे में पता होना चाहिए। ये मुंबई इंडियंस, ठीक है, मुंबई इंडियंस टीम में टीम IPL में चुने गए और पहले ट्राइबल क्रिकेटर हुए, ठीक है। और झारखंड से मुझे मेरे ख्याल से जहाँ तक है, तीन क्रिकेटर चुने गए इस बार IPL से, ठीक है। तो अब दो और कौन है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। सलीमा टेटे एशिया का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त है, सलीमा टेटे, ठीक है। इस खेल से संबंध ये भी बताइएगा, फिर मैंने बताया था पहले भी। सलीमा टेटे एशिया का एथलीट्स एम्बेसडर नियुक्त है। फ्लोरेंस बारला, ठीक है। क्या नाम है, फ्लोरेंस, मैं लिख दे रहा हूँ, आधा फ है ये, फ्लोरेंस बारला, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं हम लोग। एशियन गेम्स जो चाइना में हुआ, गुमला के पहली बार रिले टीम में चयन हुआ, जो रिले खेल होता है उसमें इनका चयन हुआ, ठीक है। फ्लोरेंस बारला गुमला की है, ठीक है। एशियन गेम कहाँ हो रहा है, चाइना में हो रहा है, तो ये रिले टीम में इनका चयन हुआ। तो चीज़ों को ऐसे धीरे धीरे करके पढ़ना, और 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे वीडियो तो ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। राघवेंद्र प्रताप, ठीक है, MP में संपन्न 32वां ऑल इंडिया GBM शूटिंग में दो दो कांस्य पदक इन्होंने जीता, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि कांस्य पदक इन्होंने जीता, राघवेंद्र प्रताप, इनका नाम याद रखना। नील अमृत राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड जीता, ठीक है। नील अमृत 2 गोल्ड जीता, किसमें, राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, ठीक है, राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में प्रतियोगिता में 2 गोल्ड जीता। क्या नाम है, नील अमृत। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। सुनीता एक्का, जरा इनके बारे में देखते हैं। सुनीता एक्का के बारे में, बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज व रेफरी बन गई। बॉक्सिंग के लिए जो बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज व रेफरी बन गई, कौन, सुनीता एक्का। डायरेक्ट सवाल आ जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि सुनीता एक्का किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज व रेफरी बन गई, ध्यान में आपको रखना है। मानस नेशनल सूडो चैंपियन में, नेशनल कैंडिडेट सूडो चैंपियनशिप में ये आपका रजत पदक जीती, ठीक है। मानस है, ठीक है, रजत रजत पदक इन्होंने जीती, ठीक है, याद रखना है आपको, सूडो चैंपियनशिप में। रीता सेविया, ठीक है, रीता सेविया के बारे में देखते हैं हम लोग। ये तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए भारतीय टीम में शामिल की गई रीता, ठीक है। रीता तीरंदाजी, इतना ही रखिएगा ना, नाम तो ध्यान में रह जाएगा, रीता तीरंदाजी से रिलेटेड है बस। अंशिका कुमार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम में तीरंदाजी में गोल्ड जीता। अंशिका कुमार कौन है, तो ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम होता है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम में, उसमें तीरंदाजी में गोल्ड जीता, तीरंदाजी में, ठीक है। अंशिका कुमार तीरंदाजी, 2 3 बार बोलना तो याद हो जाएगा, तीरंदाजी में गोल्ड जीता। कौन सा आयोजन में, तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स में, ठीक है। इंदु प्रकाश साइकिलिंग स्पर्धा में गोल्ड जीता, ठीक है, गोल्ड।
इंदु प्रकाश साइकिलिंग स्पर्धा में गोल्ड, ठीक है, गोल्ड मिला इनको, गोल्ड मिला किसमें, इंदु प्रकाश को, साइकिलिंग, साइकिलिंग में, ठीक है, साइकिलिंग स्पर्धा में। रोहित कुमार एशिया कप तीरंदाजी में रजत पदक जीता, ठीक है, रोहित कुमार को ध्यान में रखना है, एशिया कप में तीरंदाजी में रजत पदक जीता, ठीक है, एशिया रोहित रजत ऐसे याद रख सकते हो, तीरंदाजी से संबंध है। सुजाना लकड़ा, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। SGFI प्रतियोगिता में 100 मीटर हडला में पहला गोल्ड जीता, तो इनका भी पहला गोल्ड जीता किसमें, सुजना लकड़ा, ये भी याद रखिएगा, 100 मीटर में हडल्स में, ठीक है, 100 मीटर हडल्स में पहला गोल्ड जीता SGFI प्रतियोगिता में। सुजाना लकड़ा, सुजाना लकड़ा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सुजाना लकड़ा, सुजाना लकड़ा, ठीक है। एशियन गेम में टोटल झारखंड से 11 खिलाड़ी शामिल हुए, ठीक है, एशियन गेम से टोटल झारखंड से कितना खिलाड़ी शामिल हुए, तो 11 खिलाड़ी शामिल हुए। महिला हॉकी का कुछ नाम याद रखिएगा आप, जो खेलती है, निकी प्रधान, सलीमा टेट्टी और संगीता कुमारी, ठीक है। महिला कबड्डी से अछीमा सिंह, ठीक है, महिला कबड्डी से अछीमा सिंह, पुरुष फुटबॉल से विशाल यादव, महिला फुटबॉल से अष्टम उरांव, इनका नाम याद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महिला फुटबॉल से अष्टम उरांव, ठीक है। तीरंदाजी स्पोर्ट से अनिशा वर्मा, अमन वर्मा, ठीक है। स्ट्रेन लिफ्टिंग, ये देखिए, शतरंज से दीप सेन गुप्ता, ध्यान में रखना आपको। नोट, झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था 2011 में, 6 वयस का वो था शुभंकर, और 13 पदक, ये बहुत पुराना है लेकिन बहुत सारे करंट में देता है तो मैं थोड़ा सा बता दिया। बिरसा मुंडा पुरस्कार 6 खिलाड़ी को प्रतिवर्ष मिलता है, आपको ये बताना चाहिए। जयपाल सिंह पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को मिलता है, और लवली चौबे और रूपा रानी कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीती, तो इनका भी नाम याद रखना, लवली चौबे और रूपा रानी, ठीक है। इस तरह से ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा इसका PDF का थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब है आज, तो लेकिन पढ़ा जा सकता है, अगर मैं भी इसलिए लिख के दे दिया हूँ। इसका अगर PDF चाहिए तो फर्स्ट अटैम्प्ट के ऐप पे मिलेगा। धन्यवाद।